और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर ईरान से है। ईरान में भारतीय दूतावास ने ईरान में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। ईरान में रहने वाले भारतीयों को तेहरान से बाहर सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तेहरान से बाहर सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी गई है। बड़ी खबर ईरान से। ईरान में भारतीय दूतावास ने ईरान में रहने वाले जो भारतीय नागरिक हैं उनके लिए एक एडवाइजरी जारी की है और ईरान में रहने वाले भारतीयों को तेहरान से बाहर सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी गई है। संवाददाता अखिलेश सुमन फोन लाइन पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, ये एडवाइजरी जारी की गई है भारतीय दूतावास की ओर से, जिसमें ईरान में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ये एडवाइजरी है कि तेहरान से बाहर सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। किस तरह से देखा जाए इसे? किस तरीके से ईरान में स्थितियां खराब लगातार हो रही है और इजराइल के साथ जो उनका लगातार संघर्ष चल रहा है, वैसे में भारतीय दूतावास ने पहले तो कई फोन नंबर भी जारी किए थे। उन फोन नंबर से जो भी भारतीय है वो उनको दूतावास के संपर्क में रहने को कहा गया था। उसके अलावा भारतीय दूतावास ने एक टेलीग्राम लिंक भी जारी किया गया था जिसमें कि सभी भारतीयों को उसमें शामिल होने के लिए कहा गया था। और तीसरी चीज यह की गई थी कि सभी भारतीय जो लोग हैं ईरान में रहने वाले, उन सारे लोगों को एक गूगल फॉर्म भरने को कहा गया था ताकि भारतीय जो दूतावास है वहां का वो सारे लोगों के संपर्क जान सके, उनका लोकेशन जान सके। अब जिस तरीके से इजराइल के साथ उनका संघर्ष लगातार बढ़ रहा है और हमले भी तेहरान के अंदर बढ़ गए हैं इजराइल की तरफ से, ऐसे में भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी अभी थोड़ी देर पहले जारी की है और उन्होंने कहा है कि जो भी भारतीय है वो अपने अपने रिसोर्सेज का उपयोग करते हुए तेहरान से निकलने की कोशिश करें। मैं आपको ये भी बात बताऊं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आर्मेनिया और यूएई में जो विदेश मंत्री है उनसे बात की है और उनसे भी बात करके भारतीय लोग अगर है तो उनको फैसिलिटेट करने को कहा है कि अगर उन तरफ भारतीय जाए तो उनको जाने दिया जाए। बहुत अनावश्यक कागज की जांच पड़ताल न की जाए। तो इस तरीके से कहें कि भारतीय लोग तेहरान से बाहर निकलना शुरू कर दिए हैं, ये कहा जा सकता है, और वो आर्मेनियाई बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। अखिलेश, जिस तरह की स्थितियां हैं, जिस तरह का माहौल अभी दिख रहा है, कहीं ना कहीं एक चिंता की लकीर जरूर खींचता है माथे पर। लेकिन अभी G7 सम्मेलन में सदस्य देशों ने एक साझा बयान जारी किया और साझा बयान में कहा गया कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। साथ ही साथ ये भी कहा कि जो है इजराइल को अपनी आत्मरक्षा करने का अधिकार है। इसे कहीं ना कहीं एक शांति की दिशा में बढ़ते हुए एक छोटे से कदम के तौर पर जरूर देखा जा रहा था, लेकिन अभी जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं, कैसे इसको देखा जाए? देखिए, यहाँ तक कि ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अगासी, उन्होंने भी कहा है कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है उनसे उन्होंने अपील की है कि वो एक फोन कॉल करके इजराइल को रोक सकते हैं हमले रोकने के लिए। तो निश्चित तौर पे ईरान की तरफ से भी एक कह सकते हैं कि सटल अपील की जा रही है अमेरिका को, क्योंकि संडे को उनकी बातचीत होनी थी अमेरिका से, लेकिन इजराइल के जो हमले हुए इसका बहाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि अभी बातचीत नहीं हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से हमलों का दौर बढ़ रहा है और एक तरीके से कहे कि वो नुकसान भले ही इजराइल को भी हो रहा हो, लेकिन ईरान में नुकसान ज्यादा हो रहा है। ईरान में मरने वाले की संख्या 250 के करीब पहुंच गई है। इजराइल में अभी भी बहुत कम है, वो 1 दर्जन 1.5 दर्जन से ज्यादा नहीं बढ़ी है। तो ईरान को ये लग रहा है लगातार कि हमारे लिए खतरा ज्यादा है। वो बोल रहे हैं कि अगाची ने भी बोला है कि यहाँ तक कि पेजेस्कियन जो वहां के राष्ट्रपति, उन्होंने भी बोला है कि ईरान की कभी ये मंशा नहीं थी कि वो परमाणु हथियार बनाए। तो अपनी तरफ से वो संकेत दे रहे हैं। अब G7 से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका वापस जा रहे हैं, तो अमेरिका जाकर वो क्या रुख अपनाते हैं, किस तरीके से वो ईरान को टैकल करते हैं, क्योंकि निश्चित तौर पे ये लड़ाई लगातार, संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। और दुनिया का ऐसे कहें, देखिए परमाणु हथियार के मामले पे दुनिया का कोई भी देश नहीं चाहता है कि कोई परमाणु हथियार NPT जिसने साइन किया है, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी, वो उसको जिसने साइन किया है वो परमाणु हथियार नहीं बनाए। तो निश्चित तौर पे इस पे दुनिया का कोई भी देश जो है वो ईरान को इसके लिए प्रोत्साहित नहीं करता।
लेकिन सभी चाहते हैं कि भारत भी यही कहा है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से इस मामले का हल निकाला जाना चाहिए। ईरान और अमेरिका बात करके या यूरोपीय यूनियन के जो भी देश है वो बात करके इस मसले का हल निकाले। और भारत ने लगातार दोनों तरफ से, इजराइल और ईरान दोनों तरफ से कहा है कि भाई आप शांति स्थापित कीजिए और जो मसले हैं उनको मसलों को बातचीत करके हल कीजिए। अब चूंकि तनाव की स्थिति बनी हुई है और भारत सरकार को अपने नागरिकों का ख्याल रखना है, इसलिए भारत सरकार ने लोगों को कहा है कि वहां वो तेहरान से हटे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि तेहरान से जो भी नागरिक है वो चले जाए। तो ईरानी नागरिकों के लिए भी संदेश है उनका और जो अन्य देश के लोग हैं उनसे भी। इसीलिए भारत सरकार ने ये एडवाइजरी जारी की है कि हो सकता है स्थिति और बदतर हो जाए। जी चलिए, आप अपनी नजर बनाकर रखिए अखिलेश, आगे भी आपसे ज्यादा जानकारी जो होगी वो हासिल करेंगे। तो भारतीय दूतावास की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है कि तेहरान से बाहर सुरक्षित स्थान पर चले जाएं जो भारतीय नागरिक वहां पर मौजूद है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार डीडी न्यूज पर खबरों का सफर जारी